पिछली जिंदगी में उसे उसी की दोस्त ने धोखा दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। अब वो दोबारा जिंदा है और अपनी दोस्त को वही जाल फिर से बिछाते हुए देख रही है। उसे आज भी वो बेइज्जती याद है जब उसके तथाकथित दोस्तों ने सबके सामने उसे झूठा कहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी रूममेट पर उसके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी करने का आरोप लगाया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब मरने से ठीक पहले उसकी रूममेट ने खुद चोरी कबूल की और फिर उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। अब वो फिर से जिंदा है, कॉलेज के पहले दिन पर वापस, इस बार बदला लेने के लिए। उसे पूरा स्कैम याद है, कैसे उसके फोन से लगातार फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। हर दोस्त शॉपिंग कर रहा था और पैसे उसके अकाउंट से कट रहे थे। बाद में बैंक इन्वेस्टिगेशन ने सच साबित कर दिया था। उसकी रूममेट ने उसके फोन में वायरस इंस्टॉल किया था जो धीरे धीरे उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर रहा था। और जब उसने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उसकी रूममेट ने हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद कर। अब वही ट्रैप फिर से उसके सामने था। ऑनल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप, पूरा खर्चा फ्री सिर्फ दोस्तों के लिए, क्योंकि रूममेट ने गलती से उसके पिता की फोन कॉल सुन ली थी जिसमें वो प्रोटोगोनिस्ट के अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर रहे थे। ट्रैप सेट करने के लिए रूममेट सबके सामने अनाउंस करती है इस ट्रिप में पूरे 10 मिलियन खुलकर खर्च करेंगे। सेम सेटअप, सेम गेम, लेकिन इस बार लड़की मुस्कुराकर ट्रिप के लिए हाँ कर देती है क्योंकि इस बार वो अपनी दोस्त को उसी औकात दिखाने वाली थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। डॉर्म की बाकी लड़कियां उसी लुक्स देखकर इंस्टेंटली इंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी याद थी जब यही बॉयफ्रेंड उसी रूममेट का साइड लेकर उसे लायर कह रहा था। उसने कहा था मैं कितना अंधा था जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया, और उसे ये भी याद था कि वो क्यों बदला था, क्योंकि उसकी रूममेट ने उसी के पैसों से उसके बॉयफ्रेंड को एक महंगा सूट गिफ्ट किया था। अब नया टारगेट देकर वेल्थी बनने का ड्रामा कर रही रूममेट बॉयफ्रेंड को भी ट्रिप ज्वाइन करने का इनवाइट देती है। तुम्हारा सारा खर्चा मैं कवर करूंगी। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था उसकी प्लान परफेक्ट है, बस एक मौका चाहिए था उसके फोन में ऐप इंस्टॉल करने का। स्कूल गेट पर रूममेट सबको इंप्रेस करने के लिए 500,000 देकर लग्जरी ट्रांसपोर्ट बुक करती है। जब प्रोटैगनिस्ट अभी तक नहीं पहुंचती तो बाकी दोस्त मजाक उड़ाने लगे। लगता है अपने चीप कपड़ों की वजह से आने में शर्म आ रही है, लेकिन रूममेट इंसिस्ट करती है उसे ढूंढो, उसके बिना ट्रिप नहीं होगी, क्योंकि उसे पता था प्रोटैगनिस्ट के बिना पूरा स्कैम फेल हो जाएगा। ठीक समय से पहले प्रोटैगनिस्ट वहां पहुंच जाती है, लेकिन दोस्त तुरंत कंप्लेन करने लगते हैं तुम्हारी वजह से हम वेट कर रहे थे। फिर उसके सस्ते कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ट्रिप पर तुम हमें एम्बैरेस करोगी। लड़की कामली बोलती है ठीक है मैं नहीं जाती। उसे पता था 3 सेकंड के अंदर उसकी रूममेट उसे रोक लेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। उसे अपनी पिछली जिंदगी का वो मोमेंट याद आता है। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर रूममेट ने कहा था मेरे फोन की बैटरी डेड है, अपना फोन देना। लेकिन इस बार प्रोटोगोनिस्ट पहले से तैयार थी। वो कैजुअली बोलती है मेरा बैग और फोन प्लेन में ही छूट गया। रिच बनने का नाटक मेंटेन करने के लिए रूममेट बॉयफ्रेंड का फोन लेकर पेमेंट कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था उस फोन में प्रोटैगनिस्ट पहले ही वायरस इंस्टॉल कर चुकी थी, और उसी वायरस से बॉयफ्रेंड के अकाउंट से पूरे 500,000 कट जाते हैं। कुछ सेकंड बाद नोटिफिकेशन आता है अवेलेबल बैलेंस $3। बॉयफ्रेंड के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ट्रिप छोड़ने की बात करता है और रूममेट से अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन इस बार कोई उसका साइड नहीं लेता। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इतने से पैसों के लिए रो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में उन्होंने प्रोटोगोनिस्ट को इंसल्ट किया था। अपनी फेक रिच इमेज बचाने के लिए रूममेट हंसे हुए कहती है बस 500,000 ही तो गए हैं, मैं तुम्हें कुछ भी खरीद दूंगी। ये सुनते ही बॉयफ्रेंड तुरंत पलट जाता है। उससे समझ आ गया असल पैसा किसके पास है। वो तुरंत अपोलोजाइज करता है सॉरी मैं आगे से सिर्फ तुम्हारी साइड लूंगा। जब लोगों ने प्रोटोगोनिस्ट से पूछा तुम जेलस हो, तो वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली मैं कचरा कलेक्ट नहीं करती। लग्जरी स्टोर में रूममेट अपने दोस्तों की छुई हुई हर चीज खरीदने लगी है। बॉयफ्रेंड भी